नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, यमन में एक शख्स है जिसकी दुआ अगर तुम ले सको तो ले लो। उस शख्स ने जिंदगी में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा था, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम लिया। वो शख्स कौन था? चलिए जानते हैं। यमन के एक गाँव में एक नौजवान रहता था, उवैस करनी। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में थी तो बस एक बूढ़ी बीमार माँ। उवैस दिन में मेहनत मजदूरी करते, रात को अपनी माँ की खिदमत करते और जब सब सो जाते तब वो उठकर नमाज पढ़ते, रोते, अल्लाह से बातें करते। उनके पड़ोसियों को पता भी नहीं था कि ये शख्स कितना बड़ा है। उधर मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, यमन से एक काफिला आएगा, उसमें एक शख्स होगा उवैस, कबीला मुराद से। उसके जिस्म पर कोढ़ का निशान था। उसने दुआ की, अल्लाह ने शिफा दी। उसकी माँ है, वो उसकी खिदमत करता है। जब वो मिले उससे अपने लिए दुआ मांगना, क्योंकि उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। सहाबा हैरान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे शख्स की तारीफ कर रहे थे जो मदीना आया भी नहीं था। उवैस करनी का दिल तड़पता था। वो हर रोज सोचते, काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल पाता। एक बार उन्हें मौका मिला। माँ से इजाजत मांगी मदीना जाने की। माँ ने कहा, जाओ मिलो, लेकिन जल्दी लौट आना। उवैस मदीना पहुँचे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे। वो इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्हें याद आया माँ की इजाजत सिर्फ थोड़े वक्त की थी और उवैस करनी ने वापस कदम मोड़ लिए, बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु हर साल हज पर यमन के हाजियों से पूछते, क्या तुमसे कोई उवैस है कबीला मुराद से? एक साल बाद एक शख्स सामने आया, फटे कपड़े, सादा चेहरा, कोई शोहरत नहीं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम उवैस हो? उन्होंने कहा, हाँ। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त उनके सामने झुके और बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुमसे दुआ मांगो, मेरे लिए अल्लाह से माफी की दुआ करो। उवैस ने पहले इनकार किया, लेकिन जब हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया तो उवैस की आंखें भर आईं और उन्होंने दुआ की। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अब कहाँ जाओगे? उवैस बोले, कूफा, जहाँ कोई मुझे नहीं जानता। हजरत उमर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए गवर्नर को खत लिखूंगा। उवैस ने मना कर दिया, मुझे लोगों में मशहूर नहीं होना, मैं बस अल्लाह के पास मशहूर रहना चाहता हूँ। उवैस करनी, जिन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लिया। जिन्हें दुनिया नहीं जानती थी, अल्लाह जानता था। सोचो, अगर हम भी अपनी माँ की खिदमत करें, रात को अकेले अल्लाह के सामने रोएं और दुनिया की शोहरत से बेपरवाह रहें, तो शायद हम भी उन लोगों में हो जाएं जिन्हें जमीन नहीं जानती पर आसमान जानता है। अल्लाह हम सब की वालिदा को लंबी उम्र अता फरमाए। कमेंट में अमीन जरूर लिखें और ऐसे ही सच्ची वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।